बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस। क्या लेके आए हैं? क्वेश्चंस। कई सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम, और मैक्सिमम तो नहीं बट 4-5 क्वेश्चन तो हम ज़रूर कम से कम करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ये। इसको ज़रा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें से किस फॉर्मूला द्वारा पता चल सकता है। तो इसके लिए आइए हम एक बनाते हैं सबसेल। देखिए, एक सबसेल हम बना रहे हैं एस सबसेल, या फिर एक पी बनाते हैं पी। आप बताइए पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। राइट। तो पी सबसेल के लिए हम निकाल रहे हैं। अब इस सब में से कौन फॉर्मूला होगा? आइए जरा हम एल की बात करते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर एल का वैल्यू 0 हो तो एस सबसेल होता है, और पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 3 होता है, एंड एफ के लिए एल का वैल्यू 4 होता है। तो देखिए इसी का आपको यूज करना है। तो एल का वैल्यू क्या होगा पी के लिए? 1। राइट। अब इसमें से कोई एक फार्मूला ला के देखते हैं, जैसे 4l-2। 4l-2, तो 4 इंटू एल के जगह पर क्या होगा? 1 - 2, तो कितना आएगा? 4 - 2 2। 2 ही इलेक्ट्रॉन आया ना इस फॉर्मूले से, लेकिन लाना कितना है? 6। इसका मतलब ये तो सही जवाब नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं 4l+2 के बारे में। तो 4l+2, 4l+2 चेक करते हैं। एल का वैल्यू क्या है? 1 है ना पी सबसेल के लिए। तो 4 इंटू एल का वैल्यू 1 + 2, 4 × 1 = 4 + 2। ओ माय गॉड, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता चल जाएगा 4l+2 वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब कोई कहेगा नहीं सर आप पी का निकाले, हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप एक बार डी का निकाल के दिखाइए। तो आइए एक बार हम डी के लिए करते हैं। बताइए डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? डी के लिए एल का वैल्यू होता है 3। तो एक बार हम डी के लिए यही चीज़ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 4l+2 से डी सबसेल के लिए निकल पाता है या नहीं। तो देखिए डी में आपको पता है कितना डब्बा होता है, कितना ऑर्बिटल होता है डी सबसेल में? 5। कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये 10 आ जाए तो सही है। तो आइए 4l+2 को हमें चेक करना है ना। तो एल का वैल्यू क्या है? 1। सॉरी, डी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 2। पी के लिए ना होता है 1। तो 4 × 2 + 2 कितना आ गया? 8 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी इसी 4l+2 से आप किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर सकते हैं। जहाँ एल क्या है? एल सबसेल के बारे में बता रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 4l+2। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है इसका आप हिंदी समझिए कि वास्तव में ये आपके भाषा में क्या कहना चाह रहा है। जब आप अपनी भाषा में समझ जाइएगा तो इजीली हो जाएगा सीखना। ठीक, तो पहले अपनी भाषा में जानिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। कह रहा है कि 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। चलिए, मतलब चौथा सेल, कैमा सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा सेल में इसमें एस होता है, इसमें sp होता है, इसमें d तक होता है, इसमें f तक होता है। तो यानी कि 4th सेल में जो f ऑर्बिटल है, तो 4th सेल में f का ऑर्बिटल, तो f में सबसेल क्या होता है? 7। सॉरी, f सबसेल में ऑर्बिटल कितना होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से कौन सा सेट क्वांटम नंबर का सही बैठ रहा है? तो आप ये बताइए ना कि इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। तो ये 4th सेल का ना है f सबसेल, तो n का वैल्यू 4।
अच्छा एल, एफ के लिए एल का क्या होता है, एफ सब सेल के लिए एल का, अरे एल 0 होगा तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, 3 होगा तो एफ, तो एल का वैल्यू 3 आ जाएगा। और आपको पता है एम कहाँ से कहाँ तक होता है, एम होता है -L2 प्लस एल, यानी कि -3 से +3। और एस क्या होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस या तो +½ होगा या फिर -½ होगा। अब इसमें से कौन मैच कर रहा है, N4 L3 M कुछ भी हो सकता है, -3 से +3 के बीच में तो +1 आ रहा है, और S +½ या -½ ये, तो यही तो मिल गया आंसर। अब ये देखिए ये औकात से बाहर चला गया है, M कभी भी L से कम ही होगा, ये कह रहा है -4, पॉसिबल ही नहीं है। M का वैल्यू L के बराबर जा सकता है, N के बराबर कभी नहीं आएगा। यहाँ भी गलत है, +4 कर दिया, ये सही लग रहा है, बट इससे ज़्यादा परफेक्ट कौन हो गया ये, क्योंकि L का वैल्यू क्या है 3, तो आंसर होगा ए। समझ में आया, चारों क्वांटम नंबर का सेट समझ में आ गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब इसके लिए इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही नहीं बैठ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि n का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इसके नीचे रहता है l, और l के लगभग बराबर में कौन जाता है m, मतलब n का वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए, l उससे कम, और l में -L से लेके +L तक कौन होगा, -L से लेके +L तक वैल्यू होता है m का, किसका, m का। देखिए n 5 है, m 0 है, यहाँ देखिए कौन सही अरेंजमेंट है, तो मेरे ख्याल से आप देखिए सही अरेंजमेंट कर रहा है, इज नॉट, एक बात ध्यान से देखिए, ध्यान से, इज नॉट परमिसिबल, मतलब कौन सही नहीं है, परमिसिबल नॉट कह रहा है मतलब कौन सही नहीं है, तो n के बराबर कभी m नहीं ना हो सकता है, n और m दोनों बराबर चला गया, इसकी बराबरी कभी भी m नहीं कर सकता है n की, इसका मतलब यही तो जवाब है, सही नहीं है, यही ना पूछ रहा है कौन जवाब सही नहीं है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा अरेंजमेंट सही नहीं, तो कभी भी n से बड़ा m नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा, आंसर होगा B। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर n = 5, मतलब समझिए अपनी भाषा में आप इस बात को समझना चाहते हैं तो ये कह रहा है 5वें सेल के लिए जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है L का और M का, सबको जोड़ने पर कितना आएगा। तो आइए एक बार देखते हैं, 5वें सेल की बात किया जा रहा है, यानी कि n = 5 है, 5th सब सेल है, सॉरी 5th सेल है, 5th क्या है, सेल। तो L का वैल्यू तो आपको पता है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के n-1, तो 0 1 2 3 4, n से 1 कम होता है L। और M कहाँ से कहाँ तक होता है, -L से +L, तो -L क्या है भाई, L का वैल्यू यहाँ तक गया है ना, तो 4 तक गया है, तो L आपका यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है 4, तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 तक आएगा। L का वैल्यू, M का वैल्यू ये नहीं होता -L2 +L, तो L मैक्सिमम 4 है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। अब सवाल ये है कि हमें कह रहा है कि सम निकालिए, किसका किसका, L का एंड M का, जितना पॉसिबल वैल्यू है, तो L का पॉसिबल वैल्यू तो ये रहा और M का पॉसिबल वैल्यू ये रहा, इस सब को जोड़ दीजिए, तो इसमें आदमी क्या जानवर भी बता देगा कि -4 +4 ये कैंसिल, 3, मतलब इस सब का सम करने पर क्या आएगा 0, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। इसको ऐड कीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी L + M का वैल्यू टोटल ऐड करने पर कितना आया है 10, तो आंसर होगा 10, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो फिर इसी टाइप से या इसी के जैसे कुछ मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन भी कभी किसी
क्वेश्चन बैंक में, या फिर नीट का जो PYQ है कोई, या फिर जेई का है, तो इससे रिलेटेड चीज़ आपके पकड़ में आएगा। तो पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि आप अपनी भाषा में इस बात को सजाइए कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, और इसके बाद आप फिर आंसर तक आ जाइएगा। ठीक है, तो अभी तो इसको हम डिटेल में बताया तो समय लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो कुछ ही सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा क्वेश्चन तो आज नहीं करवा पाए। कितना करवाए? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अब आप इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। तो ठीक है, और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।